नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों की शुरुआत करने से पहले इस स्पेशल रिपोर्ट को देखते हैं। जिला बालोद के विकासखंड गुरूर नगर के बाजार चौक में संचालित सत्यम श्रृंगार सदन एवं थ्रेड हाउस के संचालक तोखनलाल साहू, प्रेरणा साहू, भेवेंद्र कुमार साहू एवं राहुल कुमार साहू द्वारा अपने स्वर्गीय पिता पोसराम साहू एवं माता स्वर्गीय पार्वती साहू की स्मृति में नगर के तहसील कार्यालय सामुदायिक भवन स्टेडियम में 2 दिवसीय सुखद सत्संग के प्रथम दिवस में राष्ट्रीय सत्संग देव महाराज ने कहा कि माता पिता के उपकार को ना भूलें और माता पिता का सम्मान तथा सेवा करें। माता पिता ही ईश्वर के स्वरूप हैं। सत्संग हमें जीने की कला सिखाती है। संत ने कहा कि अपने कर्म को अच्छा बनाएं। कर्म धर्म ही सुखमय जीवन के लिए, सुखद जीवन के लिए मुख्य भूमिका है। राष्ट्रीय संत असंग देव महाराज ने कहा कि जहाँ स्वच्छता और प्रेम रहता है वहीं पर लक्ष्मी जी ठहरती हैं। उन्होंने भी कहा कि किसी संत के चरण छूने से अच्छा है अपने माता पिता के चरण रोजाना छुएं और उनका सम्मान करें। संतों के चरण छूने के बजाय उनके आचरणों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हमें अपना गुण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुण से ही मनुष्य की पहचान है। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य का गुण जरूरी है। महाराज ने कहा कि किसी की कमी को देखोगे तो नफरत बढ़ेगी और किसी की अच्छाई देखोगे तो उसके प्रति प्रेम बढ़ेगा। इसलिए दूसरों में अच्छाई देखना चाहिए। राष्ट्रीय संत असंग देव महाराज ने कहा, मानव अपने पैतृक संपत्ति, खेत, धन, उद्योग, गाड़ी आदि के बंटवारे में बराबर हकदार बनते हुए पूरा बंटवारा लेते हैं, लेकिन माता पिता के संस्कार, शिक्षा आदि का बंटवारा नहीं मांगते, भक्ति का बंटवारा नहीं मांगते। भक्ति का बंटवारा नहीं होता है, यह मानव में प्राकृतिक गुण होता है। इसी माता पिता पारिवारिक सोच, गुण, अच्छाई को प्रकट कर सफल जीवन यापन कर आगामी पीढ़ी को अपना संस्कार दे सकते हैं। माता पिता के निस्वार्थ प्रेम, ममता को अपने जीवन में उतारे, न कि धन संपत्ति भौतिक सुख के पीछे दौड़े। आपको बताते चलें कि सत्संग में पहुंचे बालोद विधायक संगीता सिन्हा, जिला पंचायत सदस्य ललिता पीमन साहू, जनपद अध्यक्ष प्रभात ध्रुवे, उपाध्यक्ष तोसर साहू शामिल हुए। सत्संग के दौरान और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय संत असंग देव महाराज ने, आपको सुनवाते हैं। पूछने की आपने क्या देखा है? संसार तो वही है जो तुमने देखा हो, हमने देखा है। तो कबीर से क्यों पूछ रहे हो? तुमने जो देखा वही कबीर ने देखा, और क्या देखा है? संसार तो वही है, परंतु पूछना भी सही है, क्योंकि उसी संसार को जितने लोग देखते हैं सब अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग अंदाज से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं, और सबको ये संसार अलग अलग दिखाई देता है। मैं यहां बैठा हूं व्यासगादी पर, आप सब लोग देख रहे हैं, ये 3-4 हजार लोग देख रहे हैं। मैं जो हूं सो हूं, लेकिन सबको एक जैसा नहीं दिखता, अलग अलग दिखता हूं। सब अलग अलग देख रहे हैं, एक जैसा नहीं देख रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को जब तुम देखते हो, चाहे गुरु को देखो, संसार को देखो, जानवर को देखो, तुम्हारे अंदर जो भाव होता है, वो भाव तुम्हारी दृष्टि के द्वारा जिसको देख रहे हो उसको देख लेता है। जिसके अंदर श्रद्धा का भाव है उसको गुरु जी में भगवान का रूप दिखाई देता है। जिस गुरु में गुरु का रूप दिख रहा है, और जिसमें भक्ति का भाव है गुरु में संत का रूप दिख रहा है। नफरत, द्वेष, उसको दिखता है कि एक आदमी बैठा है प्रवचन कर रहा है, और जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन, ये भाव है, वो जब देखता है तो जलन में जल बन जाता है। अरे कब से ये महान हो गए, कब से इतने बड़े संत हो गए? अरे मैं इनको खूब जानता हूँ, 10 साल पहले आते थे, बैलगाड़ी चलते थे
वो ये देखता है, नहीं रहता है। हर आदमी खुश नहीं रहता है, हर आदमी दुखी नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ समझना आसान है, उपनिषद का अर्थ निकालना आसान है, रामायण का अर्थ तो बहुत आसान है, लेकिन कबीर का अर्थ बहुत कठिन। बरसे कंबल भीजे पानी, कबीर की है उल्टी बानी। मूस भव नाव नंजार कढ़िया, कबीर कहते हैं चूहा नाव बना और बिल्ली चूहे की पीठ पर बैठी, बिल्ली मल्लाह बनी, चूहे से कहती है पार कर दूंगा, चिंता मत कर। इसका क्या अर्थ निकालूंगा तुम? इसलिए कबीर को वही समझ सकता है जो कबीर का भक्त होता है। पीएचडी तक कबीर पढ़ाए जाते हैं। मुझे बड़ी हंसी भी आती है, जिस व्यक्ति ने खुद बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, स्कूल नहीं गया और लिख दिया कि कलम कागज छुआ नहीं मैंने, उस व्यक्ति को पीएचडी के छात्र पढ़ रहे हैं, उस कबीर पर डिग्री मिल रही है और उस डिग्री को पाकर नौकरी मिल रही है और नौकरी को पाकर के रोटी धोती चल रही है। और कबीर साहब स्कूल नहीं गए थे। याद रखना, स्कूल में भाषा का ज्ञान होता है लेकिन भाव का ज्ञान नहीं। स्कूल में शब्द सिखाए जाते लेकिन संस्कार नहीं सिखाए जाते। स्कूल में सब्जेक्ट सिखाया जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट, लेकिन जिंदगी में क्या रिजेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, जिंदगी में क्या करेक्ट है, ये कबीर जैसे संत के ज्ञान के द्वारा ही सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब जगह सिखाया जाता है। तो आइए ऐसे महान संत कबीर साहब की वाणी में हम आप प्रवेश करते हैं। प्यारा प्रश्न कि संसार में आपने क्या देखा है? कबीर जैसे संत से कोई पूछ ले कि आपने क्या देखा है? संसार तो वही है जो तुमने देखा हो, हमने देखा। तो कबीर से